वेलकम बैक टू वेलकम फैमिली व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये व्लॉग रात की सहरी से ही स्टार्ट हो रहा है। और जी ये दस्तरखान के अंदर मैं आप लोगों के साथ तंदूर की गरम गरम रोटियाँ शेयर कर रही थी, जो हमने रात सहरी में ही मंगाई हैं। और गरम गरम रोटी हो और फिर उसके साथ नहारी हो या पाए हो, कितने मज़े के लग रहे होते हैं ना। यहाँ दूध उबलने हमने रख दिया था, साथ चाय बनने रख दी थी। और यहाँ पर जी मैंने तवा गरम होने रख दिया था। अभी तवा क्यों गरम होने रखा था ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। और ये जी मैं बना रही हूँ खजला। ज़ाहिर सी बात है, अब खजला फैनी ना हो तो सहरी मुकम्मल कहाँ होती है। क्या आप लोगों की होती है? हमारी तो नहीं होती। लाजमी हमने बनाना होता है, चाहे थोड़ा सा ही खाएं। और आज मैं बहुत जल्दी में थी तो मैंने बहुत तेज़ गर्म दूध डाल दिया था, क्योंकि मुझे ठंडा करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। और यहाँ साथ में मैंने यही हरकत लस्सी में की थी कि लस्सी में भी मैंने ना दूध खौलता हुआ ही डाला था। धुआं निकलता हुआ पता चल रहा होगा ना। बस आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, या तो देर हो रही थी या मुझे 2 दफ़ा से सहरी लेट हुई है, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करनी थी। और साथ ही बन के तैयार हो गई थी। हमारी रस्सी देखकर कितनी कूल कूल लग रही थी। और थी जी हमारी तंदूर की रोटी के साथ नहारी, जो कि बहुत स्पेशल लगती है तंदूर की रोटी नहारी के साथ। और यहाँ जी पराठों का ये तवा मैंने इसलिए रखा था कि इस पराठे की हालत बुरी करनी थी मुझे। ये पराठे की हालत देखें क्या हुई है। ये लारेब ने नहीं डाला, ये अलीशा ने नहीं डाला, ये पराठा मैंने ही डाला है। पता नहीं इस पराठे को हुआ क्या, मेरे कभी ऐसे पराठे नहीं डलते। ये तो पाकिस्तान का नक्शा ही बन गया था। मैं खुद ही हैरान हुई थी पराठा कैसा डला है। और ये क्या चीज़ है आप इसे पहचाने, ये है फ्रेश क्रीम, जो मैं अक्सर आप लोगों को दिखा रही होती हूँ। लग रही थी ना कोई चीज़। और ये मैं लेके जा रही थी सहरी करने के लिए, क्योंकि सहरी का टाइम करीब आ चुका था। यहाँ मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि मेरा गला हो चुका है ख़राब फुल टाइम। अब ये नहीं पता कि मेरा गला लस्सी से ख़राब हुआ है या मेरा गला ठंडे ठंडे पानी से या शरबत से, ये मुझे ख़ुद को नहीं पता। और मैंने सबसे पहला बाइट लिया था फ्रेश क्रीम से। और जी यहाँ पर हो चुका था अफ्तियारी बनाने का टाइम। तो अफ्तियारी बनाना तो एक तरफ था, पहले मुझे बनाना था खाना। तो मैंने खाने में सबसे पहले कोफ्ते बनाए थे, क्योंकि कोफ्ते मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और स्पेशली सहरी में बहुत मज़े के लग रहे होते हैं। तो इस वजह से पहले मैंने तैयारी शुरू की थी खाना बनाने, क्योंकि फिर अफ्तार कर लो तो क्या कहते हैं आलकस सा आना शुरू हो जाता है, मतलब बोझल बोझल सी तबीयत होती है, दिल नहीं चाहता कि काम करा जाए। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, लेंदी होता है, तो इसलिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बन के जल्दी से तैयार हो गए थे। और यहाँ मैं आप लोगों के साथ खैर शेयर कर रही थी कि मैं यहाँ पे मसाला भून रही थी। और इसके बाद जो है मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें कोफ्ते ऐड कर दूँगी। मैंने पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ कोफ्तों की शेयर नहीं की है, वो इसलिए कि आज जो है ना दिल नहीं चाह रहा था कोई भी ऐसी रेसिपी शेयर करने का। तो मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाई है प्रिपरेशन कि मैं बना रही थी खाने में कोफ्ते। और कोफ्ते बहुत मज़े के बने थे। और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बहुत जल्दी इन कोफ्तों की रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि हमारे जो ससुराल में है ना दिल्ली वाले हैं, तो दिल्ली वाले ज़ाहिर सी बात है चटपटी चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इन लोगों को बहुत पसंद है। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, मैं कोफ्ते नहीं खाती, लेकिन अब मुझे भी अच्छे लगने लगे। और कोफ्तों का मेन पॉइंट ये होता है कि अगर हम चम्मच चला देंगे ना तो कोफ्ते टूट जाएंगे, तो इसलिए हमें भगोना ही हिलाना पड़ता है, तो वो ज़्यादा सही रहते हैं कोफ्ते। यहाँ अलीशा बना रही थी फ्रूट चाट और मैं आ गई थी फ्राई करने के लिए पकौड़े और मतलब रोल वगैरह। ये मैंने रोल के लिए रखा है फ्राई पैन। और क्या कहते हैं आपको मैं बताऊँ, हमने डीप फ्राई रोल नहीं किए थे, हल्का सा ऑयल डाल के फ्राई किए थे। और आज हमने बहुत ज़्यादा इफ्तारी में चीज़ें नहीं बनाई हैं, क्योंकि इसलिए दिल नहीं जा रहा था, बहुत भारी भारी सा हो रहा था। और ये रोल बहुत मज़े के बने थे, ये बटरी रोल है, बहुत यूनिक रेसिपी थी, मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी है। इंशाल्लाह 1-2 दिन बाद या कुछ रोज़ों के बाद मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग बनाइएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये बटरी रोल आपने शायद कभी खाए नहीं होंगे, क्योंकि इसलिए ये बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट रेसिपी है। और इसमें आपको मैं बताऊं, इन रोलों में ना बच्चों की हो गई थी आपस में लड़ाई, और ये रोल बने थे वजह बटरी रोल।
और ये बहुत मज़ेदार रोल बने थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये पता है बहुत लाइट आंच पर सिक रहे होते हैं, मतलब मीडियम पर, बहुत तेज़ नहीं करना होता हमने इसको। लेकिन मैं पकौड़े बना रही थी और दूसरी तैयारी कर रही थी, तो उसके बाद मैंने दे दिए थे ये लारे को, मतलब फ्राई करने के लिए। तो लारेब ने, ज़ाहिर सी बात है, जब बच्चों को दे दिया जाए काम तो फिर वो ऐसी ही हरकतें करते हैं। तो लारेब ने अपनी मर्ज़ी से इनको बस फ्राई कर दिया था। जैसा तो कलर कहीं डार्क आया, कहीं हल्का आया है। और यहाँ जी लग चुकी थी हमारी इफ्तियारी। इफ्तियारी में बटरी रोल थे, पकौड़े थे, मिक्स वेजिटेबल्स पकौड़े थे। कभी आप बनाइएगा, बहुत मज़े के बनते। फ्रूट चाट थी, पापड़ थे, 2 तरह के शरबत थे, खजूरें थे। बस ज़्यादा कोई हमने कुछ बनाया नहीं था, ना छोले थे, ना दही बड़े थे। और फिर जल्दी से हम मांगेंगे अब दुआ। और यकीन करें कि दुआ मांगना ज़रूर चाहिए इफ्तियारी के दस्तरख़्वान के टाइम। जब दस्तरख़्वान लगा हो और होठों पे प्यास हो तो इस टाइम ज़रूर दुआ कबूल होती है, क्योंकि सब्र इंसान कर रहा होता है ना, तो अल्लाह ताला पहले आसमान पर भी होता है, तो दुआएं ज़रूर कबूल करता है अल्लाह ताला। तो सबको दुआ करनी चाहिए और अपने दस्तरख़्वान को अल्लाह ताला हम सब के दस्तरख़्वान को वसी और ईज़ रखे। और यहाँ मैं कोफ्तों की फ़ाइनल लुक दिखा रही थी। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया करे तो लाइक करा करें, शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप लोग किस तरह के व्लॉग देखना चाहते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस भी कर दिया करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।